प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 मार्च 30 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। दिल से स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, इसलिए स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। रात को हमें संभाला, हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन हमें जगाया, उस कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आज के दिन आप हमें जयवंत चलाने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चुप ना रहे मेरे प्रिय लोग, प्रभु की स्तुति करे, स्तुति करे, आराधना करे। हालेलुया। अब तक प्रभु ने जो हमें चलाया, उनका प्यार है, हमें संभाला है, उनकी कृपा है। हालेलुया। उनकी जो दया हमारे ऊपर है वो बहुत आयत से है, उसके लिए हम धन्यवाद दें। आगे और हमें जयवंत चलाने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया। जो भी प्रभु की ओर दृष्टि लगाते वो किसी को भी लज्जित नहीं करते हैं, लेकिन हमारे चेहरे को प्रकाशित करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। भजन संहिता 119 के पहले वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया, आमेन। और जब हम और आगे के वचनों में पढ़ेंगे तो 164 में लिखा है, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता रहूं। हालेलुया। और आगे अगर हम 171 पढ़ेंगे तो लिखा है, मेरे मुंह से स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय है। और 175 में लिखा है, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु की आराधना करें मेरे प्रिय लोग। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से, सेहत के साथ, बल के साथ आपने हमें जगाया और हमें जयवंत आप चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। आपकी और हम अपनी दृष्टि लगाते मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। इनके व्यक्तिगत जीवन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनके जीवन साथी अनुग्रहित रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इनका पारिवारिक जीवन अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे। यीशु मसीह के नाम से इनका काम अनुग्रहित रहे। यीशु मसीह के नाम से हर जगह वो जयवंत जी सके, किसी में भी कम या घटी नहीं, लेकिन पूर्ण संपन्नता के साथ आप उनके सहारा दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अपने लहू से आप हर एक जन को ढांप दे प्रभु, चारों तरफ से अपने दूतों को भेजकर घेर रखे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, कोई अनर्थ, कोई बाधा, कोई भी संकट इनके आसपास भी ना आए, लेकिन प्रभु आपने दूतों को भेज रखा है, उसके लिए धन्यवाद। संभाल के रखा है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु प्रत्येक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग से छुटकारा मिले, पूर्ण चंगाई आपके बच्चों के जीवन में अनुभव कर सके। हालेलुया। प्रभु जिनके भी जो भी दर्द है प्रभु आपने उनको छुआ है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग, आपको जहाँ पर भी दर्द है, जहाँ पे भी आपको रोग है, अपने हृदय या आपके दिल में या मन में कहीं पे भी हो, आप हाथ रखें और हम प्रार्थना करेंगे। आपके प्रियजनों में से किसी को भी कोई परेशानी या कोई बीमारी है तो आप उनको भी छुए, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो लंग्स है या हृदय है या उनका जो जिगर है, पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। उनके मांसपेशियां यीशु मसीह के नाम से तंदुरुस्त हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने छुआ है अपने बच्चों को, उसके लिए धन्यवाद। पेट में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले। ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने उसको गायब कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण चंगाई, पूर्ण आश्वासन आपने हर एक के शरीर में दी है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी आर्थिक विषय में जो बाहर से है प्रभु, आप उनको सहायता करें। हर एक कर्ज जो है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी पढ़ाई हो या उनकी शादी को लेकर हो, प्रभु आप उनकी सहायता करें, आप उनको अनुग्रहित करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। याद रखें, हमारा कल से लेके आने वाले 3 दिनों में आज से लेके आने वाले 3 दिनों में रहेगा हमारा जो स्पेशल मीटिंग है, कैसे हम जयवंत जीवन जी सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो हम सीखेंगे। इसलिए ज़रूर उसके भागी बने और प्रार्थना करके उसके भागी बने। हालेलुया। आज दिन भर हम प्रार्थना करें अनुग्रह के लिए। हालेलुया। कि आज का जो मीटिंग है हर एक जन के लिए उनका चरित्र बदलने योग्य अनुग्रहित हो। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब 4 का 19, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम में से काफ़ी लोगों को वो याद भी होगा वचन। उसमें ऐसे लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि हमारे मसीह यीशु में मेरी और आपकी हर एक घटी को वो पूरी करते हैं। हालेलुया। इसका जो अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, बट माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। आमेन। मतलब यीशु मसीह में हमारी जो भी ज़रूरतें हैं या हम में जो भी घटियाँ है, हालेलुया, ये जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो सब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पूरा करके देते हैं। तो मैं और आप या हम में से कोई भी जो परमेश्वर में है, हमें पूर्ण तरीके से ये विश्वास होना चाहिए। ये एक परमेश्वर में हमें वादा मिलती है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं या घटी है वो परमेश्वर पूरा करके देते हैं। अब इसलिए इस दुनिया की कोई भी जो परिस्थिति है या पैसों के विषय में हो या मार्केट शेयर हो या जो तेल का जो दाव है, वो सब बदल जाए तो भी हमारे जीवन में जो ज़रूरतें हैं वो प्रभु उसके अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु अपने महिमा सहित परमेश्वर अपने धन के अनुसार हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करके देते हैं। इसलिए हमें ये एक विश्वास है, हमें एक धैर्य होना चाहिए कि हमारी जो कमी या घटी है वो प्रभु पूरी तरीके से दूर करके देते हैं। कैसे? हमारे यीशु मसीह में। हालेलुया। इसलिए वो पूर्ण भरोसा हर एक परमेश्वर के बच्चों के अंदर होना चाहिए। हमारा जो श्रोता है या हमारा जो आश्रय है वो हमारे हाथ में जो है, या हमारे पड़ोसियों के पास क्या है या आसपास जो दिखता है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर में है। हालेलुया। अगर हम मानसिक तौर से अगर हम अपनी ज़रूरतों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमें टेंशन होगा, हमें व्याकुलताएं आएंगी, लेकिन वचन हमें सिखाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा नहीं हमारी ज़रूरतों को पूरा करके देते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु अपने धन के अनुसार, हालेलुया, प्रभु के धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करके देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम अपनी ओर देखेंगे तो हम अपनी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा व्याकुलताएं होंगे, हमारा जो चेहरा है वो दुखित हो जाएगा। हम अपनी ओर देखेंगे या हम खुद से कोशिश करेंगे तो हम में से कोई भी सफलताएं नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी अपनी प्रभु पर दृष्टि लगाते हैं, हालेलुया, हमारा जो भरोसा परमेश्वर पे जब हम लगाते हैं तो ये बोध हमें होगा कि जो भी ज़रूरत है, अब हमारे काम के विषय में हो या बच्चों की पढ़ाई को लेके हो या अपनी बच्चों की शादी को लेके हो या घर बनाने के बारे में हो, कोई रोग हो या कोई चंगाई के बारे में हो, कोई भी चीज़ में हम अपनी शक्ति या मनुष्य की ओर या अपनी परिस्थिति के अनुसार ना देखें, लेकिन हमारे परमेश्वर जो महिमा सहित प्रभु पर हम अपनी दृष्टि लगाए। जिसे वचन कहता है भजन संहिता में कि मैं अपनी आंखों को
पर्वत की ओर लगाऊंगा, हालेलुया, उस पर्वत की ओर जहाँ परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें कैसे अनुग्रहित करते हैं? इस दुनिया के रिसोर्स या इस दुनिया के स्रोता के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने धन के अनुसार हमें देते हैं, हालेलुया। परमेश्वर में जो भी है वो सब हमारा बनता है, अब हमारी किसी प्रवृत्ति के कारण नहीं, लेकिन हम परमेश्वर में हैं, इसलिए हमें सभी ज़रूरतें पूरा करके देते हैं, हालेलुया, आमेन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें कोई भी परेशानी हो, कोई घटी हो, तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे जीवन में ये कमी है या मेरे जीवन में ये ज़रूरत है, उसके बारे में आप चिंता ना करें, लेकिन अब से हम धैर्य से आगे बढ़े कि मेरी जो ज़रूरतों को पूरा करने वाला या सप्लाई जो मुझे मिलता है वो परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हमें ये बोध के साथ हम धैर्य से जयवंत जीवन जी सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे हर एक कमी या घटी को पूरा करके देंगे, अपने परमेश्वर अपने महिमा सहित धन के अनुसार, हालेलुया। इसलिए मेरी जो सप्लाई है या मेरी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया। इसलिए हमें आज से लेके कभी भी हमें किसी भी बात में हमें व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अलावा दुनिया के लोगों की ओर देखेंगे, हमारी जो परिस्थिति है उसके बारे में हम सोचेंगे या उसमें हम मनन करेंगे या हम मार्केट की ओर देखेंगे या पैसों को देखेंगे, हमारे बैंक में जो पैसे है उसके बारे में हम देखेंगे, तो हमें भार होगा, हमें डर होगा। लेकिन हम परमेश्वर में है, इस बात का अगर बोध है तो हमें किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी ना सोचें, हमें शत्रु बोलने की कोशिश करते होंगे कि हमारे पाप के कारण हमें नहीं मिलेगा या हम गलत हैं इसलिए हमें नहीं मिलेगा। नहीं मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें कहता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया। अब जब हम परमेश्वर में हैं, प्रभु अपने धन के अनुसार हमें देते हैं, हालेलुया, आमेन। इसलिए निश्चय तौर से परमेश्वर में हम रूपांतरित हो, परमेश्वर में हम विश्वास करें, परमेश्वर में जो है उस पर हमारी आशा, उस पर हमारी विश्वास होनी चाहिए, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर में है बोलने वाले ना हो, लेकिन विश्वास के साथ हर एक आशीष को पाने वाले हो, हालेलुया, आमेन। अगर हमारे पास सब कुछ है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन विश्वास क्या होता है? परमेश्वर में विश्वास करना जब हमारी परिस्थिति सब उलट पुलट हमें दिखे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं, इस बात का बोध होना चाहिए। वो जो उलट पुलट जो भी हमारी अवस्था है उसको बदलने योग्य मेरा प्रभु है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे जो स्वर्ग के पिता है, सृष्टि को बनाने वाले प्रभु हमारे साथ है। इसलिए आज अगर हमारी परिस्थिति को बदलते हुए हम नहीं देखते हैं तो भी हमारा भरोसा जो है प्रभु पर से हटना नहीं चाहिए। हमें किसी भी बात में हमें डरना नहीं है, लेकिन प्रभु पर विश्वास करना है, हालेलुया, कि मेरा जो रिसोर्स है, मेरा जो स्रोता है वो प्रभु है, हालेलुया। और प्रभु अपने धन के अनुसार मुझे आशीषित करते हैं, हालेलुया। जरा सोचे प्रभु का धन कितना महान है, परमेश्वर का धन कितना बहुत आयत से होगा, हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में आपके सामने जो भी चुनौती है, जो भी परिस्थिति है, आप विश्वास के साथ आप बोले कि मेरा प्रभु परमेश्वर में, यीशु मसीह में मेरे सामने जो भी कमी या घटी या ज़रूरतें हैं वो पूरी होगी प्रभु के धन के अनुसार, हालेलुया। मैं प्रभु के द्वारा मैं हर एक अवस्था, हर एक परिस्थिति में मैं जयवंत रहूँगा, हालेलुया। मैं अपनी किसी काबिलियत के कारण नहीं, ना इस दुनिया के किसी कारण से, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के धन के अनुसार, परमेश्वर के द्वारा मैं उसको पूरा करूँगा, मैं परमेश्वर के द्वारा जयवंत रहूँगा, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रभु में जो हमारी विश्वास है उसको हम दिखाते हैं तो प्रभु अपनी शक्ति हमारे जीवन में प्रवर्तित करते हैं। इसलिए विश्वास की जो बातें हैं, विश्वास की जो प्रवृत्तियाँ हम जब करते हैं, प्रभु का जो शक्ति है वो हमारे जीवन में ज़रूर प्रवर्तित होती है, हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, परमेश्वर मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करके देंगे, हालेलुया। और कैसे पूरा करके देंगे? प्रभु अपने धन के अनुसार पूरा करके देते हैं। कैसे? मसीह यीशु में, हालेलुया।
हमारी जो भी घटी है वो पूरी होगी। इसलिए विश्वास के साथ जिए, विश्वास के वचनों को हम बोले, विश्वास के प्रवृत्तियां हम करें। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम परमानेंटली ब्लेस्ड। हालेलुया। ज़रूर याद रखिए, आज शाम को हमारा मीटिंग रहेगा, स्पेशल मीटिंग। उसके ज़रूर भागी बने और प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। आमेन।